नमस्कार मेरे साथियों, अवतार कोचिंग सेंटर महनार के माध्यम से मैं आज पाखंड एवं प्रपंच के जन्मदाता के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमारे पूर्वजों को किस तरह भ्रम जाल में रख करके शोषण किया है, उनके विचारों को कुचल करके अपना विचार स्थापित किया है और अभी तक कुचलते जा रहे हैं और इसको हाई लेवल पर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। और आज भोली भाली जनता उनके विचारों से ग्रसित हो जाते हैं, उनके विचारों का शिकार हो जाते हैं, भ्रम जाल के किताब में फंस जाते हैं, भ्रम जाल के विचारों में फंस जाते हैं और अपने वास्तविक रास्तों को वो भटक जाते हैं, क्योंकि उनमें आत्मबल जो होती है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पखंडवादी व्यवस्था, छल प्रपंची व्यवस्था उनको डमाडोल कर देता है, उसको आत्मबल तोड़ देता है और वो उनके सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को शोषण होते रहते हैं। वो ऐसा षड्यंत्र चाल चलते हैं, ऐसा विचार को जन्म देते हैं, ऐसा बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं कि वो झूठ जो बाय आडंबर, बाय विचार, गलत विचार को दिमाग में भर देता है और उसको मूलवासी सत्य मान लेता है और उसको सत्य मान करके अपने जीवन में उतार लेता है, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वो शोषण होते रहते हैं। तो आइए मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा विशेष हम चर्चा कर दे। देखिए, ब्राह्मण पूजा, ये ब्राह्मण पूजा उनको मस्तिष्क की उपज है। वो कैसे मूलवासी को दिग्भ्रमित करेगा, अपने विचारों को उसके माथे में थोप देगा, उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। इस पर एक पकड़ बनाए हुए है। ये ब्रह्म के किताब पढ़ाने में माहिर है और प्रकृति के ज्ञान को दबाने में एक नंबर माहिर है। ये आपको मंदिर मस्जिद में भटका करके जिंदगी के तमाम सुख को खत्म कर देगा और आपको विद्यालय नहीं देगा, आपको शिक्षा नहीं देगा, शिक्षा से कोसों दूर रखेगा। केवल आप जानवर के तरह खटते रहिए, जलते रहिए, तपते रहिए, कमाते रहिए, भोग विलास की वस्तु उसको देते रहिए, यही उसका सिद्धांत रहा है। ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना और हर हथकंडे को अपना करके पुजवाने की कोशिश किया। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करते रहा, कमवाते रहा, खटवाते रहा गधों की तरह, और आप खटते रहे, उनके विचारों से ग्रसित होते रहे, उनके विचारों का शिकार होते रहे और अंत में आपको देवता मनवा ही लिया, जो मैं देव हूं। और देता कुछ नहीं, देने वालों को देवता कहा जाता है, लेकिन देता कुछ नहीं, आप ही से लेता है, भीखों मांगता है आप ही से, लेकिन वो आपको वो पूजनीय साबित कर देता है कि मैं पूजनीय हूं, तुम मुझे पूजो। अब उसको देखिए, वो भी माँ का दूध पिए हुए है, तुम भी मूलवासी माँ के दूध पिए हुए है। तुम्हारे माँ के दूध में क्या अंतर है, उसके माँ के दूध में क्या अंतर है? यही अंतर है, तुम सुगरों की औलाद हो जो अपने आत्मबल को कमजोर स्वयं कर देते हो। अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं होता है और उसको आत्मबल पर विश्वास होता है जो तुमको कन्वासिंग करके अपने अंडर कस्टडी कर लेता है। तो तुमसे तो बेटर है जो तुमको मनवा लेता है, तुम्हारा मातृत्व प्रेम को पल भर में खत्म कर देता है और अपना मातृत्व प्रेम को तुम्हारे दिलो दिमाग में स्थापित कर देता है। तो शेर वो हुआ, तुम तो गिद्दर की औलाद हो जो थोड़ा सा दिखा दिया अपना रूप, आप उसको जादूगर में फंस जाते हैं, भ्रम जाल में फंस जाते हैं। ब्राह्मण पूजा, सब जितना भी वैदिक ग्रंथ के लेखक है सब ब्राह्मण है, सभी वैदिक ग्रंथ के ब्राह्मण है लेखक। उसका षड्यंत्र है लिखना, पुराण लिखना, किताब लिखना, किताब के माध्यम से आपको दिग्भ्रमित करना।
सभी वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मण महिमा का बखान किया गया है। ब्राह्मण पूजा ही देव पूजा कहा गया है। ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है, देवताओं के देवता है, अलौकिक शक्तियों का स्वामी है, वो पूरे साम्राज्य का मालिक है। श्राप और आशीर्वाद देने में वो सक्षम है। उसे सुख देना महापुण्य है और दुख देना महापाप है। ये सारी बातें धर्म ग्रंथों के माध्यम से आपको प्रचार प्रसार करवाएगा, किताब में लिख करके, और आपको दिमागों तक पहुंचा देगा, ठूस देगा, मस्तिष्क में गहरा ढंग से बैठा देगा और ब्राह्मण पुजवाएगा। वो उसका लक्ष्य है, वो लक्ष्य को पूरा कर लेता है। तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। कितने महापुरुष आए मूल निवासी का, पैदा हुए तुम सबको सुधारने के लिए, लेकिन तुम तो उल्टा खोपड़ी का है, जनरेशन है उल्टा। तुम तो समझने वाला हो नहीं, वो तुमको तो समझा ही देगा। भीमराव अंबेडकर जो तुमको तमाम जिंदगी का सुख संविधान में दे दिया, लेकिन वही मनुवादी व्यवस्था वाली किताब का तुम दास बने रहोगे। क्योंकि तुम सबको जब तक ठोकर नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगा, मूर्खों को समझाने का एक ही तरीका है कि मार जूता से केवल मूड़ी पर मारो, शूद्र को मूड़ी पर मारो, माथा पर मारो, माथा फोड़ दो, तभी वो समझेगा। उसका पैदाइश ये उल्टा है, समझ भी नहीं करेगा जल्दी। जब तुमको पिटाई लगता है तो भगवान का नाम लेता है तो दुख हरण होता है। वो कौन भगवान है? कान में पेलने वाला भगवान है? कान से बच्चा पैदा करने वाला भगवान है तुमको? तो किसी से लड़ाई होगा, विपरीत परिस्थिति में फंस जाओगे तो किसको सहारा लेगा? संविधान के सहारा लेगा। संविधान के द्वारा तुमको प्रशासन मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। और वो तुमको मंदिर में बैठा हुआ उल्लंड बाबा जो है सो क्या तुमको देगा? घंटा देगा? है? जिसको पूजना है उसको पूज नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। हैं? मस्तिष्क में तुमको बैठ गया पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, यही मूल चीज है। तो भोगो। कौन भोगेगा? जो नहीं समझोगे। समझते रहो। हैं? मंत्र तंत्र यंत्र, ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए मंत्र और तंत्र का आविष्कार किया। ये मंत्र तंत्र थे सुखदायक, शत्रुनाशक, वशीकरण, भूत प्रेत रक्षा, सर्प विष नाशक, विजयार्थ, रोग नाशक, अनिष्ट नाशक, ये सब था। इस सब को भय दे दे करके तुमको मस्तिष्क को कुंठित कर दिया, कुत्सित कर दिया, दलित बनाने के काबिल तुमको बना दिया। तुमको दलित बना ही दिया है। तुमको माथे में अड़ गया कि हम अछूत जात है, वही सब बड़ा है। तो तुमको तो माथे है वो है। कौन समझाएगा? कौन बताएगा? जब तक तुमको आत्मबल स्वयं जागोगे नहीं, दुनिया तुमको नहीं जगा सकता है। तुमको स्वयं जागना पड़ेगा। तुम उसी माँ के गर्भ से आए, जैसे अगला आया है वैसे तुम आए हो। सोचो कि तुम में उनमें क्या फर्क है। केवल तुम अपने आप में जीने के लिए ललायित हो जाओ। उस दिन ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी, ये सारा के सारा कोसों दूर भागेगा तुमसे। तुम में वो साहस होना चाहिए। तुम उस ऋषि मुनियों और तपस्वी के खानदान हो जिन्होंने अपने आत्मबल पर इस संसार पर राज किया है। अपने आत्मबल के द्वारा जीवन को जीने की सही तमन्ना को ये धरती पर साबित किया है। उस महापुरुषों के तुम औलाद हो। लेकिन तुम अपने आप को समझोगे तब ना। तुम अपने आप को समझो ना। नक्षत्र पूजा, ब्राह्मणी ग्रंथ के अनुसार सभी नक्षत्र देवता है और वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। गृह परिक्रमा के आधार पर कुंडली बनने लगी। शुभ अशुभ लगन बचा जाने लगा। गृह देवता के प्रकोप बचने और गृह दशा सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजाएं बनी। रत्न शास्त्र बना। इन सब में ब्राह्मण का हित निहित है। सबसे स्वार्थ निहित था उसमें। इन अंधविश्वासों को धर्म ग्रंथ से फैलाया। धर्म ग्रंथ के द्वारा ये फैलाया। जहां तहां
शूद्र के बस्ती में जाकर के देखो, शिव चर्चा चालू है, वो सब प्रचारक है, वो धर्म का प्रचार कर रहा है, अपना रोजी रोटी सेव रहा है। कोई आया पंडा, 50 गांव से चंदा ले लिया और जग करा दिया, प्रवचन दे दिया। वो प्रवचन क्या है? वो कन्वासिंग है, वो अपना इधर खींचना चाहता है तुमको, अपने धर्म तुम्हारे माथा में थोपना चाहता है, गलत विचारों को तुम्हारे दिलो दिमाग तक छवाना चाहता है। वो छा देगा, फिर तुम शोषण हो जाएगा। वही तो शोषण करने का जरिया है, सबसे बड़ा शोषण करने का जरिया है कि धर्म के आड़ में ये दलित बस्ती में दलित की औलाद को धकेल दो। दलित को शासन करना है तो धर्म ग्रंथ के उलझनों में उसको उलझा करके रखो, सत्ता बरकरार रखेगा। नहीं तो जिस दिन धर्म से विमुख हुआ, असलियत जान गया कि सत्ता पर काबिज हो जाएगा। इसीलिए तुम सबको राम मंदिर का नारा दे करके एक पर एक फंटास्टिक स्लोगन के द्वारा तुमको ब्रेन को वाश कर रहा है, लेकिन तुम तो समझोगे नहीं है? भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक गृह पूजा और ग्रह में जीता चला आया, किंतु शूद्रों की आज तक न ग्रह दशा सुधरा और न सुधरेगी। ग्रह आदि जो है ये प्रकृतिम इकाइयां हैं तथा ये हमारे जीवन को कभी प्रभावित नियंत्रित नहीं करते। ये सब मात्र अंधविश्वास है, ये मात्र मेरा अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। ये भ्रम का ज्ञान दिया जा रहा है, द्वंद्वात्मक ज्ञान। किसको? भ्रम में रखो, भ्रम के जाल में फंसा कर रखो, भय दे करके रखो, शंका बना करके रखो। और संशयुक्त शंकायुक्त मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता है, परचम नहीं लहरा सकता है। जब तक तुम शंकालु बने रहोगे, भ्रमित बने रहोगा, भय शंका से तुम युक्त रहोगे, शरीर को रखे रहोगे, तब तक तुम सही कर्म नहीं कर सकते हो, सही जीवन का अर्थ नहीं समझ सकते हो, अपने विचारों की स्वतंत्रता को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते हो रे पागलचोदा। तो स्वतंत्र होने के लिए तुमको धर्म से विमुख होना होगा। ये हिंदू धर्म जो है ये तुमको गुलाम बनाने का सबसे बड़ा कड़ी है। इसी कड़ी के माध्यम से तुमको गुलाम बनाया गया था और यही पढ़ करके सब जितना भी देश विदेशी लुटेरा आया, इसी के अध्ययन से तुम पर राज किया और आज भी राज करने जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसको माँ दूध पिलाया है? ये मनुवाद के खिलाफ बोल देगा, ब्राह्मणवाद के सही अर्थ बता देगा। जिस दिन वो बता देगा, जिस दिन वो सही चीज बता देगा, उस दिन प्रधानमंत्री से कांधा करके नीचे उखाड़ कर फेंक देगा। उसको जो भी जाता है आरएसएस में, भाई जो भी जिस संस्था ब्राह्मण खोले हुए है उसमें मनुवादी ज्ञान को दिया जाता है। आज प्रशासनिक विभाग में भी वही मनुवादी व्यवस्था को ट्रेनिंग दे करके सबको प्रशासनिक शोषण कर रहा है। तुम समझोगे तब तो फिर देश गुलाम होने जा रहा है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने दिया था ऑर्डर, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश पर सत्ता किया ना, राज सत्ता करके गया ना, फिर कंपनी आ रहा है, फिर राज सत्ता करेगा, देश को गुलाम बना देगा। तुम सब इसको समझो। यज्ञ क्या है? यज्ञ जो करते हैं ब्राह्मणों ग्रंथ में यज्ञ का क्या उद्देश्य है? पितरों की शांति व उद्धार, यज्ञ करता सुख शांति, शत्रु विजय, पुत्र प्राप्ति, उत्सव कृति प्रतिष्ठा बतलाया जाता है। इसमें क्या बतलाया जाता है? वास्तव में यज्ञ पूजा, होम, मांसाहारी भोज, मदिरापन, पशु बलि, मनोरंजन, वासनामय रंगरेलियों का समूह रंगारंग कार्यक्रम था। ये सब जो था रंगरेलिया करने का, भोग विलास करने का, रंडीबाजी करने का, ये सब यज्ञ उसी को कहा जाता है। एक पर एक स्त्री को लाएगा खोज खोज करके कुटनी सब, और उसको ब्राह्मण को देगा संभोग के वस्तु, और उसी को यज्ञ मान लिया, उसी को यज्ञ कहता है। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। सो देख रहे भीतर में क्या हो रहा है? हरिजने खाली पैदा हो रहा है ना।
हरिजने के जलमल, हरि के जलमल। हैं ये बभना के जलमल को अछूत जो करिया करिया होगा वो अछूतवा वही हरिजन है। महात्मा गांधी हरिजन शब्द की उत्पत्ति किया था, जो हरिजन नाम दिया जाए। कितना खतरा डिग्रेड था वो, बहुत सा तिराना माइंड का था वो। हैं यज्ञ में ब्राह्मण रंगरेलिया वह दावत के मजे लूटते थे। यज्ञकर्ता से दान में धन, आभूषण, पशु, अनाज, कपड़े आदि वसूला जाता था। हैं मूल निवासी हिंसक यज्ञों के विरोधी थे। वे यज्ञ स्थलों पर हमला कर देते थे। मूल निवासियों से भयभीत आर्य देखा कि मूल निवासी हम पर चढ़ जाएगा, वास्तविक बात जान जाएगा, तो आर्य अपनी सुरक्षा व्यवस्था करके यज्ञ करते थे और लंठ लंठ चारों बगल सीमा पर क्षत्रियों को रख देते थे, जो कालांतर में राजपूत कहलाया। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, ये सबको चारों बगल से घेरा बना देता था। कोई मूलवासी नहीं आ सकता है और मुझे यज्ञ करने दो। भोग विलास मना रहा है, अय्यासी मना रहा है, और उसी को यज्ञ नाम दे दिया। हैं अश्वमेध यज्ञ अश्लीलता और हिंसा का तांडव था। गोमेघ यज्ञ में बड़े पैमाने पर गायों को बलि दिया जाता था। गोमेघ यज्ञ में, गोमेघ यज्ञ क्या है, उसमें गाय को बलि दिया जाता था, गाय के बछड़ा को बलि दिया जाता था। पुत्रेष्टि क्या है, पुत्रेष्टि यज्ञ घिनौना सच का सुंदर आवरण है। यह झूठ, आडंबर और व्यभिचार का अनुष्ठान है। संतानहीन के गुप्त तरीके से गर्भवती होने तक इन स्त्रियों को आगंतुकों से संसर्ग करवाते, फिर फल, खीर, आशीर्वाद आदि की बातें फैला दी जाती थी कि खीर के द्वारा बच्चा पैदा होता है, फल देगा तो बच्चा पैदा होता है। और बहना बेटिया चोद अपने उसको संपर्क में लाता था, संभोग करता था, उसी से पैदा कर देता था। अब बुकवा जाकर बहना के जाकर चढ़ा देता था जनानी के, तो वही बच्चा हो जाता था। राजा दशरथ क्या करता था, ये नेक प्रथा के द्वारा बच्चा पैदा किया था। यही तो है हिंदू धर्म ग्रंथ, जो सबको बुर्बक बना कर अनरा के हाई कोर्ट दिखा दिया, बर्बाद कर दिया। हैं रामायण और महाभारत में नियोग संतान का भरमार उदाहरण मिलेगा। नियोग संतान के द्वारा ना कुंती पैदा किया था सूर्य से। सूर्य का बच्चा पैदा होता है, ये बुर्बक बनाने का साजिश। सूर्य से बच्चा पैदा हुआ, आखिरी करो तो सूर्य के जो था, इतिहास क्या है, ऐसा ही था। जो आज है वो भूतपूर्व में था और भविष्य में भी रहेगा। इतिहास इसी को कहा जाता है ना, कि इति हुई बीती हुई बात की जानकारी जिस माध्यम के द्वारा हमें प्राप्त होता है, इतिहास कहा जाता है। बकलोल के जलमल परिभाषा बोलता है, लंठ मूर्ख भाषा। ऐसा ही था, इसी को इतिहास कहा जाता है। जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर क्लास में पढ़ लेना। कौन क्लास में पढ़ोगे, भोकन क्लास में? जो मेरा क्लास नहीं पढ़ा, दुनिया के कोई क्लास उसको पास नहीं करा सकता है। दुनिया के अंतिम इतिहास हूं मैं। इसीलिए मेरे विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी भाषा लंठ है, मैं अपभ्रंश भाषा का यूज कर देता हूं, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे बोलने के धुन में बुला जाता है, भावना बस भावमय हो जाते हैं हम। लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको कभी नहीं मुंह कर सकता हूं। दुनिया के सामने सच्चाई को रखने का हमें साहस है, आत्मबल उतना बना करके रखे हुए है। कोई भी जंग से हम पीछे नहीं हट सकते, उस जंग को जीतने का पूर्ण साहस रखते हैं। इसीलिए आप मेरे विचारों को दूर दूर तक फैलाइए, ताकि सभ्यता और संस्कृति को मुझे ऊपर तक ले जाने में सहायता मिले। मैं उस संस्कृति को जन्म देना चाहता हूं जिसमें गरीब से गरीब, दलितों महादलित के बस्ती के बच्चा उठ करके जीवन का सही आनंद ले सके। मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है कि मेरी आवाज उस जन जन तक जाए जिन जन जनों को आज तक सही आवाज नहीं पहुंच पाया है, सही विचार नहीं पहुंच पाया है, सही ज्ञान नहीं पहुंच पाया है। मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझ नहीं पाया है। मैं उन उद्देश्यों को उसको जीवन में देना चाहता हूं।
जय मूल निवासी, जय मेरे साथियों। जो भी गलत हुआ होगा हमको क्षमा करने का प्रयास करेंगे। जय।